जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब जुरेज रियाज साहब। ये बिल्कुल आपके सामने एक यंग शख्स है जिसने पकड़ के सारे पाकिस्तानी नौजवानों के अंदर एक ऐसी मोटिवेशन डाली कि जब कोविड 19 कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया तो ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो कि लोगों की मदद कर सके, या जो लोग रिकवर होते थे उनके उनका डाटा ले सके या उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सके और आगे जाके वो मदद कर सके। तो जुरेज रियाज साहब से मेरी मुलाकात एक टेड टॉक में हुई थी, जहां पे मैं भी एक टॉक देने गया हुआ था और जुरेज साहब भी वहां पे अपनी टॉक देने गए थे, और मुझे वहीं पता चला इनका, और इनकी स्टोरी बड़ी फैसिनेटिंग थी। मेरा ख्याल है टेड पे पड़ी होगी अभी भी। और जुरेज साहब, आपके वक्त का सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बड़ी ऑनर है मेरे लिए भी कि मैं आपके साथ बैठा हूँ इस लाइव शो में, सॉरी रिकॉर्डेड शो में। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जुरेर रियाज साहब, मैं तो आपको कहता हूं कि आप पाकिस्तान वन मैन आर्मी है। आपने अकेले बहुत काम किया, बहुत सारे लोगों को साथ में लाया। पहले तो मेरे व्यूअर्स को ये बताएं कि ये कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स क्या है। आप ये मैं देख रहा था कि 3.25 लाख से ज्यादा, 3,40,000 से ज्यादा इसके लोग इस ग्रुप में शामिल हैं जिनकी आप मदद कर रहे हैं। तो आप ये कैसे, आपके जहन में आइडिया आया, आपने कितने कुल लोगों की मदद की है, ये काइंडली हमें बताएं जरा। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स जो है ये बनाया गया था जून 2020 के बिल्कुल पहले हफ्ते में। ये स्टार्ट तो हमने बिल्कुल आखिरी मई के आखिरी एक दो दिनों में कर दिया था, बट इसको जो मेजर पुश मिलना शुरू हुआ था वो था जून का पहला हफ्ता। अब हमने बेसिक आइडियोलॉजी ग्रुप की ये थी कि कोरोना के रिकवर्ड प्लाज्मा डोनर्स को कनेक्ट किया जाए करंटली अफेक्टेड पेशेंट्स के साथ, ताकि जो गैप है, उस वक्त प्लाज्मा ट्रायल्स चल रहे थे और प्लाज्मा की थेरेपी को काफ़ी एडवोकेट किया जा रहा था कि ये एक इफेक्टिव, एटलीस्ट इस वक्त के हालात के मुताबिक एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो इसके लिए लोग जाहिर हों। देयर वाज नो नेशनल फोरम अवेलेबल टू अस एंड आई वांटेड कि एक ऐसी जगह बना दी जाए जिसमें एक तो मेजॉरिटी हमारी अवेलेबल हो और कोरोना के रिकवर्ड लोग एटलीस्ट एक पोर्टल पे आके अपने आप को वॉलंटियर कर सकें, लोगों के सामने वो दिखा सकें कि जी मैं हूँ जो मैं अपना प्लाज्मा डोनेट करूँगा एंड आई विल बी द वन हेल्पिंग आउट पीपल। तो मुझे मौका दिया जाए। सो बेसिकली एक पूरी मूवमेंट थी जो स्टार्ट की गई, उसमें मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ ने सपोर्ट किया। सबा हमीद ने, बुशरा अंसारी ने, फवाद खान, अली जफ़र, मेरे साथ हिरा तरीन, सैयदा तूबा आमिर और बहुत सारे और सेलिब्रिटीज हमारे साथ जुड़े और इन्होंने इस मैसेज को प्रमोट किया कि एवरीवन शुड शुड जॉइन दिस ग्रुप, ताकि इसमें मैक्सिमम कोरोना के रिकवर्ड लोग एडेड हों। अच्छा, मेरी आइडियोलॉजी जो एक्चुअल अगर मुझसे पूछें तो इट वाज नॉट ओनली लिमिटेड टू प्लाज्मा, इट वाज बिगर देन दैट। क्योंकि उसकी जो आइडियोलॉजी थी उसमें ये था कि हम सिर्फ प्लाज्मा नहीं, हम मैक्सिमम चीज़ों की अवेलेबिलिटी भी इसमें इंश्योर करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें नेशनल नहीं इंटरनेशनल लोगों की रीच है। तो इसमें इस वक्त भी कोई 38 कंट्रीज से लोग अवेलेबल हैं। तो अगर हमारे पास अगर इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत सारी और चीज़ों में भी हेल्प हो सकती है। तो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनको किस किस तरह से मदद किया जा सकता है। नंबर वन, कि ठीक है उस वक्त प्लाज्मा का ट्रीटमेंट चल रहा था तो प्लाज्मा के डोनर्स आए। नंबर टू, उनको उनकी फैमिली अगर अफेक्टेड है तो घर में कोई ऐसी खवातीन जो किचन संभाल रही थी और उनका किचन चलाना मुश्किल हो गया, खाना नहीं वो बना पा रही, तो फूड के बहुत सारे प्रोवाइडर्स जो हैं वो हमारे फोरम पे नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि जी हम सपोर्ट करेंगे, आपके जो फोरम पे जितने लोग आते हैं हम उनको फ्री फूड की सप्लाई भी देंगे। बहुत सारी ऐसी खवातीन हमारे फोरम पे अवेलेबल है, मैं नाम भी लूँगा कि ओजे फातिमा ने बहुत सपोर्ट किया, मानूर शेख ने बहुत सपोर्ट किया, वशमा ने बहुत सपोर्ट किया। एवरीवन वाज ट्राइंग टू प्ले देयर पार्ट। बहुत सारे ऐसे लोग जो मुखय्यर हजरात थे उन्होंने राशन देने शुरू कर दिए कि चले हमारी तरफ से जो हो सकता है हम वो भी देते हैं। लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स देने शुरू कर दिए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा था कि इशू कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। ऑक्सीमीटर्स के इश्यूज आ रहे थे उस वक्त, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के इश्यूज आ रहे थे, हमारे पास कोविड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा फुकदान था। तो ये सारे गैप्स पूरे करने थे। वो गैप्स पूरे करने के लिए हमारे पास एक नेशनल फोरम अवेलेबल था। तो आई मोटिवेटेड ऑल ऑफ देम टू कम ऑन बोर्ड, प्ले देयर पार्ट जैसी भी कैपेसिटी में, इवन इफ
वो एक छोटा-सा कमेंट ड्रॉप कर दें किसी की पोस्ट पे, तो वो भी अपने टाइम का एक हिस्सा निकाल के आ रहे हैं, तो मैं उनको भी एप्रिशिएट करता हूँ कि ये भी एक सदका जारिया है, उन्होंने किसी की पोस्ट पे कमेंट किया, उससे उसकी रीच बढ़ेगी तो उसको शायद हेल्प वो हो जाए जिसके लिए वो इस फोरम पर आया है। बिल्कुल सही। इस फोरम में हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी फ्री प्रोवाइड किए हैं, फिर मास्क, पीपीई किट्स और इसके बाद हम लोगों ने कुछ लोगों के लिए फंड रेजिंग भी की थी जो पेशेंट्स थे, बेशक वो कोविड के थे या कोविड के बगैर, जो कैंसर के, टीबी के, डायलिसिस के, तो बहुत सारे लोगों की इस तरह से मदद की गई है इसमें। और अब तक हमने कुछ एक रफ एस्टिमेट लगाया है, वो हमारा इंशाल्लाह एक एस्टिमेट जो है वो क्लियर इन द नेक्स्ट 10 डेज हो भी जाएगा, बट अभी तक हम लोगों ने कोई 30,000 क्वेरीज इस फोरम के थ्रू सॉल्व कर बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है जुरेज साहिब। और इस वक्त हमारे हमसाए भारत में जिस तरह हम देख रहे हैं वहां पे कोरोना कितना ज्यादा फैला हुआ है, तो मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था आपने शायद कोई फोरम इंडिया के लिए भी बनाया था, या मुझे शायद अगर काइंडली उसके बारे में बताइएगा। और जिस तरह इंडिया में ऑक्सीजन चाहिए और वहां पे बहुत ज्यादा मसले हैं, और हमारे बहुत सारे दोस्त भारत में, मेरे अपने पर्सनल दोस्त भी हैं, बल्कि एक मेरे दोस्त अभी रिकवर हुए हैं रिसेंटली, तो उनसे भी बात हो रही थी। तो आप क्या समझते हैं भारत में ऐसे क्या चैलेंजेस हैं जिससे बिफोर हैंड हमें जो है वो अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे हालात खराब होते हैं। जैसे ऑक्सीजन का तो एक बड़ा सीरियस मसला है, तो जो आपने इंडिया के लिए फोरम बनाया था काइंडली उसके बारे में बताइएगा। और बिफोर हैंड, क्योंकि आपने वो सारी चेकलिस्ट आपको पता है कि क्या क्या चीजें जो एक कोविड पेशेंट को चाहिए होती हैं, और क्योंकि आप बहुत देर से इसको डील भी कर रहे हैं और रिकवर्ड को लोगों से भी मिल रहे हैं, तो काइंडली जरा इस हवाले से अवेयर कीजिएगा। बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया है। कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स इंडिया के नाम से भी एक ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप को भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे चलाने का हमारा आइडिया है। और लेकिन उसकी जो मेन एक मैं बात आइडेंटिफाई यहाँ पे करता चलूँ, मैंने वो ग्रुप को क्रिएट कर दिया और उस ग्रुप को मैंने जो बेसिकली आगे जो चलाया है वो उसका उसका मकसद सिर्फ ये है कि उसकी जो अ, एक सेकंड आप जी जी, ओके। मैंने खुद की। अच्छा आपने खुद किया था, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा मैं इस सवाल का जवाब दोबारा से शुरू कर देता हूँ फिर। जी जी। अच्छा ओके, मैं समझा आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ओके। तो बेसिकली बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया है। कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स इंडिया के नाम से भी एक ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप का मकसद बिल्कुल सिमिलर होगा। उसमें भी मेन हमारा आइडिया यही है कि इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों से या दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से जो इंडियन कम्युनिटी है वो अपने ही फंसे हुए लोगों को किस तरह से सपोर्ट कर सकती है। आइडिया ये है कि मैंने जो लर्न किया है इस सारे प्रोसेस में, जो मेरा मैकेनिज्म है सारी चीज़ों को डील करने का, और किस तरह से एक ऑनलाइन एक फॉर्म बनाया जा सकता है जिसपे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड किया जा सकता है, उन स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट किया जा सकता है उन लोगों के साथ जो मदद मांग रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस हमारे पाकिस्तान के फोरम के ऊपर सबसे पहले एक गूगल का फॉर्म दे दिया था कि इफ़ यू आर समवन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले हैं, तो जस्ट साइन अप ऑन दिस फॉर्म ताकि हमारे पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल हो। हम आपकी तरफ रीडायरेक्ट करते जाएंगे और रीडायरेक्ट करते करते जो है वो सारे हम आगे आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करते जाएंगे। तो द आइडिया इज के यही सेम जो टेक्नोलॉजी है, जो सेम जो लर्निंग है, ये हम आगे ट्रांसफर कर दें इंडिया के ग्रुप की तरफ भी। और उस ग्रुप में ऑनेस्टली अगर पूछें तो मैं कोई बहुत सब्सटेंशियल रोल प्ले नहीं कर रहा। मैंने इंडियन अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं, जो वहाँ की कुछ एक दो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले एक दो लोग हैं, जिनको मैंने कहा था कि आप इसमें लीड लें बिकॉज यू नो द डायनामिक्स ऑफ इंडिया बेटर देन मी। और आपसे आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज का मेरे से बेहतर पता चलेगा। जो जो आपको इशू आए तो मुझसे ज़रूर पूछें। आई विल टेल यू हाउ टू टैकल दीज इश्यूज ऑन द डिजिटल मीडियम। और डिजिटल मीडियम को यूटिलाइज मैक्सिमम उसका पोटेंशियल किस तरह से आपने यूज करना है वो आप मुझसे ज़रूर पूछें एंड इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू हेल्प यू बिल्कुल ठीक है, इस हवाले से मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी काफी जानने वाले इंडिया में हैं, और मेरा एक नंबर भी है जो इंडिया में बहुत ज्यादा मुझे वहां पे से लोग बहुत मैसेजेस भी भेजते हैं, वीडियोस भी भेजते हैं, तो मैं वो इसीलिए मैंने ये डिस्कस किया क्योंकि हमारी बहुत सारी जो व्यूअरशिप है वो इंडिया में भी है। तो हमारे आउट। जो
जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वो भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो वट एवर वी कैन हेल्प आवर इंडियन फ्रेंड्स इन दिस आर नीड, हम जरूर करेंगे। अच्छा बिल्कुल। जुरेज साहब, काइंडली ये बताइएगा कि आपने ये फोरम शुरू किया, आपने काफी मेहनत की, आपने कहा कि आपने क्वेरीज भी तकरीबन 30,000 के करीब एड्रेस की हैं, इट मीन दैट मीन्स अ लॉट इन डिफरेंट कैपेसिटीज, और उसमें आपने काफी काम किया है। तो ये बताएं कि हुकूमत की इस हवाले से क्या किसी हुकूमती फोरम से आपका कभी राब्ता हुआ, या उन्होंने आपको हेल्प आउट असिस्ट करने की कोशिश की, या कि बस वो उन्होंने समझा कि यार ये अपने लगे कर रहे हैं, करने दें, हमें इससे क्या, या कोई सपोर्ट नहीं मिली? हाउ विल यू से अबाउट दैट? बिल्कुल कमर साहब, ये जो आपने दूसरी बात की है तकरीबन यही हिसाब है। ये इस तरह से है कि मैं तो ये कहूँगा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि मेरे इस सारे प्रोसेस में उन्होंने कोई हिंड्रेंस नहीं क्रिएट की। उन्होंने सपोर्ट इस तरह से ज़रूर किया है कि जहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम आया है और मुझे कोई स्पेसिफिक किसी छोटी-मोटी हेल्प की ज़रूरत थी, तो मैं अगर कॉन्टैक्ट भी करता था। I would really like to mention two people here from the government. एक तो साद शाह, he is from the social media team of Governor House. He's a very proactive and a very connected person. इसने मुझे पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी के साथ कनेक्ट किया। दूसरा, आई वुड लाइक टू मेंशन द एसीज ऑफ लाहौर, असिस्टेंट कमिश्नर्स ऑफ लाहौर बहुत सपोर्टिव रहे हैं। अदनान राशिद, ज़िशान रांझा, बहुत ज़बरदस्त इनकी सपोर्ट थी, क्योंकि जो मैं जिस दिक्कत में आता था वो ये थी कि नॉर्मली लोग स्कैम बहुत कर रहे थे। एक टेमरा का एक पूरा नेटवर्क था जो हमारे फोरम को मिसयूज़ करने की कोशिश कर रहा था, उसको हमने फ़ौरन ब्लॉक किया, फ़ौरन पकड़ा ताकि इसको भी कर्टेल किया जाए। उसमें जो हमें गवर्नमेंट मशीनरी की जो सपोर्ट चाहिए होती है, वो मुझे इन दोनों ऑफिसर से मिली। एंड देन इसमें जो ये ज़रूर है, ये तो मैं मेंशन यहाँ पर करना चाहूँगा, जो एक फ़ोरम को हाइप मिली थी, वो द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये फ़ोरम हाइलाइट हुआ, मेरा नाम उसमें भी लिखा गया, रॉयटर्स के अखबार में भी लिखा गया। फिर ग्लोबल जो पेपर्स हैं, द गार्डियन, और इंडिया के कई पेपर्स हैं, इंडिया टाइम्स वगैरह, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह के पेपर्स में भी मेरा मेंशन किया गया कि इस बंदे ने इस फ़ोरम के थ्रू पाकिस्तान के क्राइसिस को ना एक बहुत बड़े इम्पैक्ट से बचाया है, और एक बहुत बड़ी नेटवर्किंग फ़ोर्स क्रिएट कर दी है, जिसकी वजह से लोगों को किसी भी शहर में, चाहे वो गिलगित में बैठा है, चाहे वो कराची में बैठा है, उसे कहीं न कहीं ज़रूर कोई न कोई कनेक्शन मिल जाता है अपने एरिया में इस फ़ोरम के थ्रू। दिस आइडिया शुड हैव बीन टेकन अप बाय द गवर्नमेंट, और बहुत ऊपर के लेवल से इसको किया जाना चाहिए था। और मैं काफ़ी देर मीडिया पे आके काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैं ये बोलता भी रहा कि इस फोरम को एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दी जाए, ताकि हम ऑफिशियली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकें। हम कोई हिंड्रेंस तो क्रिएट कर नहीं रहे हैं। हम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम एक गवर्नमेंट को एड करना चाह रहे हैं। तो दैट इज़ द पर्पज़। आप इसको ऑफ़िशियल एक जगह पे रिकॉग्नाइज़ करवा दें, ताकि हम लोगों के लिए अगर कहीं पे गवर्नमेंट की मशीनरी को कहीं पे हमें यूज़ करना है, कहीं पे हमें उस उनसे हेल्प चाहिए, तो हम उनको ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकें। बट ऐसा कुछ हो नहीं सका अनफॉर्च्युनेटली अभी तक, एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। वी विल इंशाल्लाह डू समथिंग अबाउट इट, और होपफुली इन द नियर फ्यूचर गवर्नमेंट के साथ पूरा प्रोएक्टिवली काम करेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वैक्सीनेट द मैसेज, और जो रूरल एरियाज में जो मैसेज हैं, मैं उस एजेंडा के साथ अब चला हूँ, और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान की मैक्सिमम मेजॉरिटी को वैक्सीनेट करने का टारगेट करूंगा, सो दैट इन द नेक्स्ट 4-5 इयर्स हमारे पाकिस्तान से एटलीस्ट हर बंदा वैक्सीनेट हो चुका हो। इस मर्ज से कोई ना मरे, क्योंकि ये बहुत जालिम तरीके से मारता है। बिल्कुल। अच्छा जुरेज साहब, ये बताइए, पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है ये तीसरी वेव चल रही है, तो आप क्या समझते हैं, आपका ये जो कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स फोरम जो है, इस पे ज्यादा प्रेशर कब आया, पहली वेव में, दूसरी वेव में, या तीसरी वेव में? क्योंकि इस वक्त भी हमें पता चला है कि कोई ब्राजीलियन स्ट्रेन इस वक्त सिंध में आया, और भी जो सिंध की जो मिनिस्टर साहबा अजला पुलेजो साहबा बात कर रही थी, कल हेल्थ के जो एडवाइजर है वो भी कुछ बात कर रहे थे। तो ये बताइए कि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर या ज्यादा लोगों ने मदद कब मांगी, और अभी की क्या हालात हैं, जो अभी इस वक्त जो थर्ड वेव आप देख रहे हैं, इस पे क्या हालात हैं, और प्रेशर कितना है इस वक्त आपके फोरम पे, या लोग कितनी मदद मांग रहे हैं? जी, बिल्कुल। मैं इसमें आपको बताता चलूँ कि मेरे फ़ोरम पे पहली वेव में बहुत ज़्यादा प्रेशर था।
और उस प्रेशर के ज़्यादा होने का रीज़न एक ये भी था कि हमें सिस्टम को थोड़ा-सा स्ट्रीमलाइन करने में टाइम लग रहा था। किस तरह की क्वेरीज़ आती हैं और किस तरह से उनको मैनेज करना है, इस सारे प्रोसेस को बड़ा तरीके से हमें सॉर्ट आउट करना था और इसको सॉर्ट आउट करते हुए हमें करीबन 1 महीना लग चुका था। और ये 1 महीने की जो पहले महीने की जो लर्निंग थी, वो ऐसी लर्निंग थी कि उसके बाद दूसरी वेव और तीसरी वेव में हमें कोई ऐसा प्रेशर नहीं फेस करना पड़ा। हमारी क्वेरीज़ जिस तरह भी होती हैं, हम लोग इंशाल्लाह कोशिश यही करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को बड़े स्मूथ प्रोसेस के थ्रू हम सपोर्ट कर देते हैं। तो देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड राइट नाउ। क्वेरीज़ जो हैं वो 1 या 2 लोग, 3 लोग मैक्सिमम जो हैं वो एड्रेस कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ अगर कोई ऑन ग्राउंड अगर कोई इश्यू आ जाए तो उसको मैं आगे लेके चलता हूँ, बिकॉज़ आई हैव टू लीड इस तरह के इश्यूज़ को। कोई भी कोई स्कैम हो रहा है, न कोई बंदा फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, कोई प्लाज़्मा को बेचने की कोशिश कर रहा है, तो उसको मुझे टेक अप करना पड़ता है टू द गवर्नमेंट, ताकि इसको यहाँ पर ही कर्टेल कर दिया जाए, ये आगे ना चल सके। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अभी ये बताएँ कि इस वक़्त जो जो नए लोग आपके ग्रुप में आ रहे हैं, वो आगे कोई इसको कैसे चैनलाइज़ करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा है कि वैक्सीनेशन तो इस वक़्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, बड़े कम पैमाने पे है। जी। गो के गवर्नमेंट वैक्सीन लगा रही है, लोगों को वैक्सीन लग रही है, जो लोग जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने अपना वो नंबर जो है वो 40 एंड अबव किया है, तो प्रेशर एक दफ़ा बढ़ा है, क्योंकि आबादी ज़्यादा उसमें आई है। सो आप ये समझिए, आप वैक्सीन को कैसे लोगों को इंगेज कर सकते हैं इस फोरम के जरिए? और ये भी बताइएगा कि क्या नए लोग, यूथ अभी आपके साथ अटैच हो रही है इसको फ्रीलांसिंग करने के लिए, या ये सोशल वर्क करने के लिए लोगों के अंदर स्पिरिट है कि हमें काम करना चाहिए? जैसे कि हम भारत को देखते हैं कि वहां पे भी बहुत सारे यूथ इंडिविजुअल्स जो ग्रुप्स बाहर बैठे हैं वो ऑक्सीजन भेज रहे हैं। तो यहाँ पे यूथ का क्या जो है वो आपका एक्सपेरिमेंट है? बिल्कुल कमर साहब, सॉरी मैं आपके पिछले क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था। मैं वो क्वेश्चन आपका था ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के ऊपर। आपके नए सवाल के साथ वो भी मैं लिंक कर देता हूँ। बेसिकली ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन जो वेरिएंट है, अभी तक जो सिंध मिनिस्टर ने जो बात की है, उसपे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टडीज़ कोई सपोर्ट नहीं करती इनके आर्गुमेंट को। इंटरनेशनल स्टडीज़ यही कहती हैं कि अभी तक की जो अभी तक का जो डेटा है, वो इसकी सेवेरिटी को रिड्यूस रिगार्डलेस करता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी वायरस हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी वेरिएंट हो। तो हमारे यहाँ अभी इस बात को क्लेम करना कि ये वेरिएंट जो है ये ट्रीटेबल नहीं है या ये इस वैक्सीन से कवर नहीं होता, तो ऐसा पहले भी हो रहा है। इवन आफ्टर वैक्सीनेशन हमें यूके वेरिएंट भी लग रहा है, और लग के कोई भी तरह का वायरस सकता है, क्योंकि इसकी जो एफिकेसी होती है ये कुछ परसेंटेज होती है, 70, 72%, 75%। जो वैक्सीन का असल असर है वो ये है कि कोविड को आपकी माइल्ड से मॉडरेट डिजीज, मॉडरेट से सवेयर होने से बचाए। ये हर स्टेज पे जाने से बचाती है, ये रोकती है किसी हद तक। उस डिजीज की जो सेवेरिटी है उसको जितना ये कंट्रोल करेगी, उतना ज़्यादा हम लोग इसको कहते हैं कि वैक्सीन ने असर किया है। तो वैक्सीन जो है वो ज़रूर अभी तक का जो डेटा है वो ये बचाएगी, और मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट आया है जिसके ऊपर इंटरनेशनल स्टडीज़ ने ये कहा हो कि ये वेरिएंट बिल्कुल ही कवर नहीं कर रही वैक्सीन। अच्छा, दूसरी बात की तरफ अगर हम आएँ, तो आपका जो क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ वैक्सीन्स के लोड के ऊपर का है कि 40 प्लस भी अब हो चुका है। तो हमारे यहाँ तो यूथ तो ऐसी मोबिलाइज़ होती है कि आप उसे एक सिग्नल दें तो सारे तैयार होते हैं कि जी हमें बताएँ काम क्या करना है। तो आई एंड आई एम रियली हैप्पी कि हमारे यहाँ आज तक ये जज़्बा कायम है। हम कहते हैं ये इंटरनेट की कौम है, ये मोबाइल यूज़ करती है, मैं भी उसी ऐज का बंदा हूँ जो मोबाइल यूज़ करता है सारा दिन, बट इफ द नेशन नीड्स अस देन वी आर डेफिनिटली अवेलेबल फॉर इट। क्योंकि हमें मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई भी इस वक़्त दिक्कत है कि हमारी जान से ज़्यादा तो अज़ीज़ नहीं है हमें ये हमें हमारी जान से बढ़ के ये मुल्क है। और मुल्क के लिए अगर हमें कोई बड़ी पिक्चर के लिए हमें कोई चीज़ अगर सुलझानी भी पड़ती है, तो डेफिनिटली वी आर ऑल रेडी फॉर इट। हमारे यहाँ जो वैक्सीन का जो ट्रेंड है, वो अलबत्ता अलार्मिंग है। लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। जो हमारा जो बड़ा एज ग्रुप है, वो व्हाट्सऐप के फॉरवर्ड्स के ऊपर बहुत बिलीव करता है। तो अनफॉर्च्यूनेटली उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की वजह से
यदि ये वैक्सीन जो है ये भी वायरस करा देगी, ये वैक्सीन जो है ये आपको बीमार कर देगी, इससे बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग हो रही है, इससे बहुत ज़्यादा और मसले हो रहे हैं, आपके मस्कुलर मसले हो रहे हैं। मतलब ये बहुत सारी ऐसे ट्रेंड्स हैं जो हमें व्हाट्सएप के फॉरवर्ड पे मिलते हैं। वी डोंट रियली बॉदर कि हम किसी करीबी डॉक्टर से जाके पूछ सकें या अपनी पहले फैमिली फिजिशियन से ही पूछ लें कि वैक्सीन का असर क्या है। वो आपको यही बताएगा कि वैक्सीन का कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट ऐसे नहीं होता। इस तरह नहीं होता कि वैक्सीन जो है वो आपको बीमार कर देगी। हमारे यहाँ इस ट्रेंड को कम करने की ज़रूरत है कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड के ऊपर बिलीव किया जाए। हमें अवेयरनेस की देने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमें हमारे टीवी चैनल्स पे ज़्यादा वैक्सीन की अवेयरनेस के ऊपर बात होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ सारे मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को इवन ये बात क्लियरली आके टीवी पे करनी चाहिए कि वैक्सीन का फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो यू शुड ऑलवेज़ गो फॉर इट और इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ताकि हमारे पास मैक्सिमम जितनी वैक्सीन आती है, एटलीस्ट हमारे पास नंबर्स भी ऐसे आने चाहिए कि रजिस्ट्रेशंस भी उतनी हो चुकी हों और वो शॉर्ट हों एकदम वैक्सीन। असल तो इंडिकेटर वो होगा, क्योंकि हम कौन-सी अभी कोई करोड़ों में मँगवानी शुरू हो गए हैं वैक्सीन्स, हमारी तो बिल्कुल छोटे-छोटे पार्ट्स में आती हैं। वो भी हमारी चलती रहती है कोई 1-1 हफ्ता, 2-2 हफ्ते, फिर कहीं जाके पूरी होती है। तो ये एक इंडिकेटर है, आई थिंक इसको ज़रा सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। ये जैसे ही सॉर्ट आउट होगा, होपफुली हमारे यहाँ अगली वेव आने के चांसेस भी कम हो जाएँगे। चलें, सबसे पहली बात तो यह है कि एटलीस्ट ज़ुरैर रियाज साहब आपके इस फोरम से लोगों को उम्मीद मिली, और इस मुश्किल वक्त में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो होप थी। और अमूमन वैसे तो हम कहते हैं कि होप इज़ नॉट अ पॉलिसी, लेकिन आपने जो आपके इस फोरम से जो है वो एक उम्मीद मिली, लोगों को सहारा मिला कि अगर हम यहाँ पे कुछ शेयर करेंगे, कुछ बताएंगे, तो हमें हमारी मदद मिलेगी। और जिस तरह आपने 30,000 से ज़्यादा जो है वो आपने लोगों की मदद की है या उनकी ज़िंदगियों में कोई ना कोई बेहतरी लेके आए हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। आपको कहीं से असिस्टेंस नहीं है, गवर्नमेंट आपको मदद नहीं कर रही, आपने एज एन इंडिविजुअल इसके ऊपर काम किया है। सो वी रियली अप्रिशिएट, एंड डेफिनेटली द कंट्री रियली अप्रिशिएट्स यू। थैंक यू वेरी मच ज़ुरैर रियाज साहब, आपने हमें वक्त दिया और आपने हमारे से ये आइडिया शेयर किए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।